अस्सलाम वालेकुम। लड़ना नहीं है किसी से, ठीक है। क्यों नहीं लड़ना है मैं आपको बताता हूँ। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमारा क्या माइंड होता था, क्या सोच होती थी कि हमारे साथ कोई बुरा भी कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई कुछ छीन के चला गया या किसी ने मार दिया तो हम थोड़ी देर के उदास हो जाते थे, लेकिन उसे दिल में नहीं रखते थे, ठीक है। ऊपर ऊपर लेते थे, अंदर नहीं लेते थे। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता था जो बचपन में, तो आप क्या करते थे, ऊपर ऊपर लेते थे। किसी माँ को कह दिया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ठीक है। उसको मार दिया आपने, उसको मार दिया, ये सब हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ छिन गया, गिर गए, चोट लग गई। क्या होता था, हम ऊपर ऊपर थोड़ा सा उसको लेते थे लेकिन अंदर उसको नहीं जाने देते थे। अल्लाह ने ऐसी हमारी फितरत एक बना दी थी। तो जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी क्या सोच हो गई है कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो शैतान कहता है तू भी इसके साथ बुरा कर। वो क्या होता है, हम जब किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक उदासी, एक ऐसी कैफियत बन जाती है जो अंदर ही अंदर हमें तकलीफ देती है। तो एक मुसलमान का एटीट्यूड क्या होता है कि यार मेरे साथ कोई भी कुछ कर रहा है ना, चल ठीक है, तूने मुझे मार दिया, तूने मेरे साथ गलत किया ना, मैंने तुझे माफ़ किया, इस पर मुझे अल्लाह मेरे साथ बेहतर करेगा और अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। आपसे मैंने कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। आप जब किसी को माफ़ कर देते हो तो आपके अंदर क्या हो जाता है, एक सुकून की कैफियत हो जाती है। नंबर वन, हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मुसलमान एक जगह से बार बार नहीं डसा जाता, ठीक है जी, ये बात पक्की है। कुछ फैसले होते हैं करने भी पड़ते हैं, लेकिन एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी इंसान की होती है, वहाँ पर उसको हर कोई 24 घंटे में मुश्किलात आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, घर वाले हैं, ये वो कुछ साल वो अगर अपने ऐसे गुजार लेता है कि मैंने हर किसी से लड़ना है, उसका एक ऐसा माइंड बन गया, एक ऐसा मिजाज बन गया कि वो जो कोई उससे कोई सख्त बात करता है तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तूने ये क्यों किया, ये क्यों, इधर क्यों ये नहीं पढ़ा, ये नहीं करना है ऐसा। तो जैसा कर रहे हैं ज़बरदस्त कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। जो टाइम आप लोगों को मनाने में लग रहे हैं, लोगों को मनाने में आप लग रहे हो ना, जितना टाइम भी आपका लग रहा है वही टाइम अल्लाह को राज़ी करने में लग जाओ, तो अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि दिलों का कंट्रोल किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों से बदला ये कुछ भी नहीं करना है यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह उसका बेहतर इस दुनिया में दे देगा। यहाँ पर नहीं दिया तो आखिरत में तो दे देगा ना, ठीक है। तो ये होना चाहिए, लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। हमें क्या है, हमारे अंदर हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, हम दूसरों की गलतियों की सज़ा अपने आप को देते हैं। नंबर वन, तो दूसरों की गलतियों की सज़ा अपने आप को नहीं देनी, वो गलतियाँ कर रहे उसको माफ़ करो, उसकी गलती है उसके साथ अपना उसका चक्कर है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपका एक ऐसा माइंड सेट बन गया कि आप लोग आपके साथ बुरा भी कर रहे हो तो आप उसको जो है ना लाइटली ले रहे हो, इतना लाइटली ले रहे हो कि उसको हंसी मजाक में उड़ा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एक इंसान आपको बुरा भला कह रहा है, आप वहाँ पर चुप हो, है ठीक है, ये नहीं, ये तो आदि हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर आप रोक भी रहे हो, तो हर जगह पर नहीं होता ये, ठीक है। ये आपके जो कुछ ख़ास इंसान होते हैं, लोग होते हैं, यहाँ पर आप रोज़मर्रा रहते हो, तो आपको उसकी छोटी छोटी बातों पर ना वहाँ पर टैंक टोंक वो कर रहे हैं तो उसको ऊपर ऊपर लेना चाहिए। ज़्यादा गहराई में लोगे तो वहाँ पर नफरत पैदा होगी, जहाँ पर नफरत पैदा होगी वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कदम लेना भी पड़ता है लेकिन कहीं पर नहीं भी लेना पड़ता है। तो बाद औक़ात अपनों के साथ, जो आपके अपने हैं, जहाँ पर आप रहते हो, घर वाले, ठीक है। आप सल्लम की हमें हदीस से क्या पता चलता है, जब आप सल्लम घर में जाते थे आप मुस्कुराते थे। आप कभी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हसन हुसैन के साथ, ठीक है, आप जो है ना हज़रत आयशा को आटा गूंद कर दे रहे हैं, ठीक है, रोटियाँ। तो इतना आप सल्लम के आली अखलाक थे। हालांकि आप सल्लम के ऊपर जो आजमाइशें आई, इतनी परेशानियाँ आई, वो बहुत ज़्यादा थी, नॉर्मल इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इतनी परेशानियों के बाद घर आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आपकी सुन्नत है, आप मुस्कुराते हो, आप अच्छे अखलाक हैं, आप इतने अच्छे अखलाक हैं, आप हंसी मजाक करते हो, आप खेलने वाले हो, आप खुश रखने वाले हो। ये आप सल्लम के एटीट्यूड ज़बरदस्त। अगर हमारा मिजाज ऐसा हो गया, कमाल हो गया। हमारा क्या होता है, उल्टा होता है, जब बाहर से कोई आता है तो घर लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर दोस्तों के साथ खुशी ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर खुशी नहीं मिलनी। लोगों को माफ़ करना है और एक अच्छे अखलाक बनाना है, क्योंकि आप जब 5-10 साल एक ऐसे इंसान रहना बन जाते हो जो चिड़चिड़ापन है उसमें और लड़ रहा है, छोटी छोटी बातों को पकड़ रहा है, तो वो अगर आपने आदत को अपनी डिलीट नहीं किया और वहाँ पर सही चीज़ को नहीं लेकर आए, नेगेटिव हो गया आप आप के रिश्ते भी टूटेंगे, आपसे लोग भी भागेंगे, आपसे कोई जुड़ना क्यों चाहेगा, क्यों जुड़ेगा कोई आपसे, अपनी ऐसी कोई ख़ास चीज़ है, ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिसके पास पैसा भी होता है उसके साथ भी लोग नहीं जुड़ रहे। उसमें क्या होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है, बर्दाश्त नहीं होती लोग, ठीक है, आली अखलाक नहीं होते, लोगों को माफ़ करना नहीं होता, एक अच्छा माइंड सेट नहीं होता, एक खुश मिजाज बंदा नहीं होता है, ठीक है। तो आपने
दूसरों को भी मुस्कुराने वाला बनना है और ख़ुद भी बनना है, ठीक है। और दूसरों को भी खुशी देनी है। मरने के बाद गम देने से अच्छा अभी खुशी दे दो ना उनको। जब कोई मर जाता है तो फिर इंसान रो रहे होते हैं, तो अभी उसको क्यों नहीं दे देते खुशी, अभी से खुशी देना शुरू करें। तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी ही जो है ना पर सुकून आएगा, बड़ी खुशी आएगी। ये खुशी कैसे आती है? जब आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथ रहने वाले हर इंसान को, जो अल्लाह ताला ने आपके साथ जो है ना उनको डाला हुआ है कि ये आप यहाँ पर रहना है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, तो आपको अपने एक ऐसा टाइम गुजार के जानना है कि आपके मरने के बाद भी वो कहें यार बंदा था, ठीक है। ऐसा ना कहें कि शुक्र है चला गया ऐसा ना कहें कि शुक्र है जान छूटी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा इंसान हमेशा जो है ना अपने किरदार से पहचाना जाता है, तो आपने एक अच्छे इंसान बन के रहना है। इस पर एक और वीडियो भी आएगी, आप जो है ना इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह।